महाराज जी नमो नमः। नमो। जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के अंदर ये बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, और निग्रहाचार्य जी के बारे में भी कुछ लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि वो तो शास्त्र के हिसाब से ये तर्क करते हैं और उत्तर भी वो वैसे ही देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि उनके मत से सम्मत नहीं रहते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या धारणा है और आपका क्या वक्तव्य है? थोड़ा कृपा करके हम जनमानस को बताने की कृपा करें। क्या होता है, आप जिस प्रकार का चश्मा धारण करते हैं, लाल चश्मा, पीला चश्मा, काला चश्मा, जी जी तो आपको दुनिया उसी प्रकार से दिखाई देनी जी चाहिए। जी जो व्यक्ति मात्र दोष ढूंढने निकला है, जी जी उसको मात्र सब में दोष ही दिखाई देंगे, वाह। क्योंकि वो अच्छाई के भाव से निकला ही नहीं है। समझ रहे हैं? यदि अच्छाई देखने भाव से फिर उसको, क्योंकि जो आप जैसी भावना रखते हैं, जिस प्रकार का आपका भाव रहता है, आप जिस प्रकार से व्यक्ति को देखते हैं, यदि आप अच्छे तो आपको दुनिया अच्छी दिखाए, आपको किसी में कुछ बुराई नहीं लगी, क्योंकि आप अच्छे हैं। यदि आप बुरे हैं तो बुराई उनको दिख रही है जो बुरे हैं, अंदर से उनके अंदर कुलीनता भरी हुई है, संतों को बदनाम करने का, इस पर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के अंदर यदि उनको बुराई दिख रही है तो फिर क्या है? यदि जो व्यक्ति ये जो अपना देश है, अपना समाज, उसको एक सही दिशा दे रहा है, एक प्रकार सही निर्देशन कर रहा है, उन व्यक्ति के अंदर यदि किसी को बुराई दिख रही है तो वो व्यक्ति अंदर से कितना कुलीन होगा, कितना उसके अंदर बुराई भरी होगी कि वो संतों के प्रति बुरा देख भाव रहा है, रखता है। बुरा समझ और दूसरी बात क्या, संत तो ठीक है, कुछ संत क्या होते हैं, वो संत हैं तो वो संतों के रूप में संत नहीं, वो क्या बस उनका एक पहनावा वो कर रखे हैं। वो अब लोगों को क्या पसंद है कि लोग आजकल जो चमत्कारिक चीज़ें हैं और जो ढोंग ढगोसला होता है उस पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई बोल दी कि लो हम बहुत दे रहे, तुम बढ़िया हो जाओ, उनसे कोई प्रश्न नहीं करेगा भाई आप ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो संत शास्त्र संगत हमारे जो पुराणों में उनके अनुसार जो बात करते हैं वो उनको ढोंग ढगोसला लगता है। क्यों? तो व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकता। उनको बोला कि भैया आपको ये ऐसे करना, शास्त्र अच्छा, जैसे एक प्रश्न और है महाराज जी कि बहुत सारे लोगों का ये मत है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी के कहने के मुताबिक वो लोग राधा नाम का जप करो सब क्षय होगा, ठीक है, सब पाप क्षय होगा, सारे सत्कर्म मिलेंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है जैसे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि पूजा पाठ, तो उनके जो बहुत सारे शिष्य हैं इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करिए आप। देखिए, आपने जैसे आपने कहा कि नाम जप, तो 4 युग हैं जी हर एक युग में। पहले में ध्यान का, पहले में यज्ञ, ध्यान इत्यादि, दान, जैसे द्वापर में दान का था, दान करने से बहुत आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सतयुग में ध्यान या ऐसे यज्ञ का था, इन तीनों का एक। तो हर एक युग में एक एक चीज़ की प्रधानता होती है। अभी क्या यज्ञ इत्यादि करना है, लेकिन हमको वो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस प्रकार की शुद्धता हमको चाहिए। आजकल जो हमको अन्न चाहिए हवन के लिए, जो हमको काष्ठ चाहिए हवन के लिए, वो चीज़ें उस प्रकार की शुद्धता से उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें पता नहीं किस प्रकार का केमिकल इत्यादि है। और जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास क्या करें, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में हर एक युग का एक वो होता है, तो कलयुग में नाम ही है। नाम ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बढ़िया किसी लांग लपेट के बाद जप सकते हैं, बढ़िया आपका उससे कल्याण हो सकता है। बाकी हर चीज़ों में मिलावट है, ऐसा उस चीज़ को कीजिए, ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन नाम जप जो है आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदान करेगा। तो जैसे कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा होता है, उसके साथ साथ नाम जप इत्यादि तो होता ही है, जी बिल्कुल। कीर्तन भी होता है, बिल्कुल। भजन भी होता है। बिल्कुल। तो जो लोग छोड़ रहे हैं इसको, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए पूजा जप तप और अनुष्ठान? देखिए, छोड़ने के बाद जो नाम को पकड़ लेगा, धीरे धीरे वो स्वयं इसी ओर बढ़ने लग जाएगा। व्यक्ति छोड़ कौन रहा है? पहले देखिए, जो कुमार्ग पे है वो व्यक्ति तो पहली बात कुछ करना नहीं चाह रहा, तो उसको इतना टाइम नहीं कि नहा धो के पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करे। वो क्या है भैया, बहुत आसानी पे किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम या मेरे पुण्यका सवाया भेंदर होती, अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में आप हो, नाम का जप कर। जब नाम जब व्यक्ति के अंदर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, फिर वो आध्यात्मिक और बढ़ेगा। पहले तो एक बीजारोपण करना है, जब वृक्ष रोपण होगा तभी तो हम फल की आकांक्षा करेंगे। अब वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा कि आप सीधा बोले पूजा पाठ ध्यान करो, मन ही नहीं लगेगा उसका। क्यों? तो कुछ और बढ़ना नहीं चाहता। कुमार्ग में इतना घुस चुका है वो व्यक्ति, वो सतमार्ग में आना नहीं चाहता। नाम क्या है, धीरे धीरे करके एक एक करके आपको धीरे धीरे करके वो ऊर्जा प्रदान करेगा आध्यात्मिक, फिर आप बढ़ेंगे।
यदि यह नाम जब आपके अंदर है तो फिर आप सत्कर्म में लग जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया जी। जी, हम आपसे संतुष्ट हुए ओम और शक्ति श्री माते। ओम शक्ति।